नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट हिंदी उपन्यास तथा निबंध पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी का पहला उपन्यास है? आपको बताना है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ए है परीक्षा गुरु, बी है भाग्यवती, सी है श्यामा स्वप्न और डी है रहस्य कथा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है और इसकी रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, यानी किसके द्वारा चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा गया था। ए है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, बी है राधा कृष्ण दास के द्वारा, सी है देवकीनंदन खत्री के द्वारा और डी है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा गया था और इसकी रचना इन्होंने 1888 ईस्वी में की थी। आपको बता दें कि देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और ये भारतेंद्र युग के उपन्यासकार हैं। भारतेंद्र युग में इन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया था। तीसरा प्रश्न है, किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? ए है किशोरीलाल गोस्वामी को, बी है गौरी दत्त को, सी है ब्रजनंदन सहाय को, डी है गोपाल राम गहमरी को। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके द्वारा जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन किया गया है। जासूसी उपन्यासों की रचना इनके द्वारा किया जाता था और इनको हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? किसके द्वारा झांसी की रानी नामक उपन्यास की रचना की गई थी? यह है वृंदावन लाल वर्मा, बी है चतुरसेन शास्त्री, सी है यशपाल और डी है जैनेन्द्र कुमार। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा झांसी की रानी नामक उपन्यास की रचना की गई थी और इसका समय है 1946। 1946 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने इस उपन्यास की रचना की थी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ए है कर्मभूमि, बी है रंगभूमि, सी है गोदान, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों उपन्यास है तीनों प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। कर्मभूमि जो उपन्यास है इनके द्वारा 1933 में लिखा गया था, रंगभूमि 1925 में लिखा गया था और गोदान प्रेमचंद के द्वारा 1936 ईस्वी में लिखा गया था। तीनों उपन्यास प्रेमचंद के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र झांसी की रानी उपन्यास का है? झांसी की रानी जो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है इसमें से कौन उस उपन्यास का पात्र है आपको बताना है। ए है बाजीराव पेशवा, बी है गंगाधर राव, सी है मोरोपंत और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाजीराव पेशवा, गंगाधर राव और मोरोपंत तीनों जो है झांसी की रानी उपन्यास के पात्र हैं। सातवां प्रश्न है, अमरकांत, समरकांत, सकीना और सुखदा किस उपन्यास के पात्र हैं? ए है गोदान, बी है गबन, सी है कर्मभूमि और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। समरकांत, अमरकांत, समरकांत, सकीना और सुखदा ये सभी प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं और कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसे सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्रदान की गई है? किसको सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्रदान की गई है? ए है प्रेमचंद को, बी है वृंदावन लाल वर्मा को, सी है राहुल सांकृत्यायन को और डी है भगवती चरण वर्मा को। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्रदान की गई है तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में निम्न में से कौन सी समस्या वर्णित नहीं है? यानी किस समस्या का वर्णन प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में नहीं किया गया है आपको बताना है। ए है किसान समस्या, बी है स्वाधीनता संघर्ष की समस्या, सी है बेमेल विवाह की समस्या और डी है अत्याचार एवं शोषण की समस्या। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेमेल विवाह की समस्या कर्मभूमि उपन्यास में नहीं है, बाकी किसानों की समस्या भी है, स्वाधीनता संघर्ष की समस्या भी है, अत्याचार एवं शोषण की समस्या का वर्णन भी उसमें किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बेमेल विवाह की समस्या का वर्णन नहीं किया गया है। 10वां प्रश्न है,
अयारी तिलस्मी जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? अयारी तिलस्मी जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? ए है प्रेमचंद पूर्व, बी है प्रेमचंद युगीन, सी है प्रेमचंदोत्तर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी प्रेमचंद पूर्व। अयारी और तिलस्मी उपन्यास देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा जाता था और जो जासूसी उपन्यास थे वो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखे जाते थे। दोनों जो है प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की है? ए है मराठी साहित्य से, बी है बंगला साहित्य से, सी है उड़िया साहित्य से और डी है गुजराती साहित्य से। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी मराठी साहित्य से हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है। पहले मराठी साहित्य में उपन्यास लिखा जाना शुरू हुआ था, फिर उसको देख करके हिंदी में भी उपन्यास लिखना शुरू हुआ था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठी साहित्य से ही हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार कौन है आपको बताना है। ए है जैनेन्द्र कुमार, बी है अज्ञे, सी है इलाचंद्र जोशी, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके द्वारा ही हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का प्रवर्तन किया गया है। बाकी तीनों जो उपन्यासकार हैं इसी धारा में आते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है? ए है विराटा की पद्मिनी, बी है झांसी की रानी, सी है गढ़कुंडार और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी इनके द्वारा 1936 में लिखा गया था। झांसी की रानी इनके द्वारा 1946 में लिखा गया था और गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा 1928 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बक्सिन, मोतीबाई, झलकारी किस उपन्यास की पात्र हैं? ये तीनों जो स्त्री पात्र हैं किस उपन्यास की हैं आपको बताना है। ए है झांसी की रानी की, बी है कर्मभूमि की, सी है मृगनयनी की और डी है कचनार की। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी के तीनों जो है पात्र हैं, तीनों जो महिला पात्र हैं वो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी के हैं और यह उपन्यास इनके द्वारा 1946 ईस्वी में लिखा गया था। 15 नंबर प्रश्न है, मैना और डॉक्टर शांति प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए है रंगभूमि, बी है कर्मभूमि, सी है गोदान और डी है गबन। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्मभूमि। मैना और डॉक्टर शांति प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं और कर्मभूमि उपन्यास को प्रेमचंद ने 1933 ईस्वी में लिखा था। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? किसको जो है हिंदी निबंध का जनक माना जाता है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बी है बालकृष्ण भट्ट को, सी है प्रताप नारायण मिश्र को और डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा है जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है और इन्हीं को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? यह भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बी है कालचक्र, सी है चंद्रोदय और डी है मणिकर्णिका। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रोदय जो निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी का स्टील कहा जाता है? किसको हिंदी का स्टील कहा जाता है? ए है बालकृष्ण भट्ट को, बी है प्रताप नारायण मिश्र को, सी है रामचंद्र शुक्ल को और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है और दोनों चीजें रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। इन रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। 19 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? यानी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है किसके द्वारा संग्रहित की गई है? ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है इनमें से कोई नहीं।
यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह जो है चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ है और ये कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला जो भाग था इसका 1939 में प्रकाशित हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है मित्रता निबंध के लेखक हैं, किसके द्वारा मित्रता नामक निबंध की रचना की गई है? तो ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है प्रेमघन, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है राधा चरण गोस्वामी। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मित्रता नामक जो निबंध है वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से ललित निबंधकार हैं, कौन इसमें से ललित निबंधकार है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है कुबेर नाथ राय और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों निबंधकार हैं वो हिंदी के ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र भी हैं और कुबेर नाथ राय भी हिंदी के ललित निबंधकार में आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं, किसके द्वारा अशोक के फूल नामक निबंध की रचना की गई थी? ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा और डी है कुबेर नाथ राय के द्वारा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के फूल निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1948 ईस्वी में लिखा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? इसमें से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? ए है चितवन की छाह, बी है तुम चंदन हम पानी, सी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के हैं। चितवन की छाह इन्होंने 1953 ईस्वी में लिखा था, तुम चंदन हम पानी इन्होंने 1957 ईस्वी में लिखा था और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इनके द्वारा 1974 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखा गया है आपको बताना है। ए है कविता क्या है, बी है श्रद्धा भक्ति, सी है करुणा और डी है हल्दी दूब। ऊपर के जो तीनों निबंध है रामचंद्र शुक्ल के हैं। नीचे का जो डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यह जो निबंध है यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? भारतेंदु युग का इनमें से कौन सा निबंधकार है? ए है श्याम सुंदर दास, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। इनके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। 26 नंबर प्रश्न है कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है। इसमें से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय के द्वारा नहीं लिखा गया है? ए है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, बी है प्रिया नीलकंठी, सी है अंगद की नियति और डी है गंधमादन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगद की नियति जो है कुबेर नाथ राय का निबंध न होकर के विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बाकी जो तीनों निबंध है वो कुबेर नाथ राय के द्वारा ही लिखे गए हैं। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है? ए है कुटज, बी है आलोक पर्व, सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। कुटज भी, आलोक पर्व भी और नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। 28 नंबर प्रश्न है कवि कर्तव्य के रचयिता हैं। कवि कर्तव्य नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कवि कर्तव्य नामक निबंध की रचना की गई है और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है जो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रहा है। 29 नंबर प्रश्न है राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों में पाई जाती है? ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग और डी है प्रगतिवादी युग। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के निबंधों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार भी पाया जाता है और देश प्रेम की प्रवृत्ति भी यहाँ पर पाई जाती है।
30 नंबर प्रश्न है, शिवशंभू का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है वाल्मीकि गुप्त, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिवशंभू का चिट्ठा नामक निबंध संग्रह लिखा गया था और इसको इन्होंने 1904-5 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था। एक तरीके से व्यंग्यात्मक निबंध है जो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किए गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।